एक कहावत है कि एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। टीम इंडिया के साथ भी यही कहानी है। पहला जीता जीता मैच जो है वो टीम इंडिया हार गई, और हारी तो उम्मीद थी कि दुख दर्द पीड़ा शोक संताप से आगे बढ़ेंगे, मैच जीतेंगे, लेकिन फिर खबर आ गई कि जसप्रीत बुमराह जो है वो शायद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अब बुमराह को घिस घिस के ये लोग गेंदबाजी करवाते हैं, विकेट किसी और को मिलता नहीं है, बुमराह को ही रगड़े रहते हैं। ऐसे में बुमराह साहब की सेहत का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया कि दूसरा टेस्ट छोड़ दिए, तीसरा खिलवा लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस बुमराह के साथ रहते भी हम नहीं जीत पाए थे, उस बुमराह के बिना क्या हम जीत पाएंगे? मतलब ये सवाल परेशान करना चाहिए, और ये सवाल मैनेजमेंट को परेशान कर भी रहा होगा, क्योंकि आपने हर्षित राणा जिसका सिलेक्शन किया था उसे बाहर भेज दिया, आपके सिराज विकेट ले नहीं पा रहे, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा हैं जिन्होंने विकेट तो निकाले लेकिन बहुत पिट गए, शार्दुल ठाकुर को आप गेंदबाज समझते ही नहीं है, आप गेंदबाजी ही नहीं करवाते हैं, तो फिर उनका होना ना होना क्या मतलब है? नीतीश रेड्डी बैटिंग करते हैं, बॉलर टाइम पास वाले हैं, बचे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को आप शायद लाएंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह जिनका टेस्ट डेब्यू होगा, क्या आप उनसे एक रात में चमत्कार की उम्मीद कर लेंगे? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल टीम इंडिया को परेशान कर सकता है। बुमराह की गैर मौजूदगी में क्या आप मैच जीतेंगे? क्योंकि इंग्लैंड का हिसाब किताब टाइट है। इंग्लैंड की जो गेंदबाजी थोड़ी बहुत कमजोर लग रही थी, वहां पर जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो गई, और जोफ्रा आर्चर के आने से उनकी गेंदबाजी यूनिट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जबकि हमारी अगर आप गेंदबाजी यूनिट देखेंगे तो इस स्विंगिंग कंडीशन में ना हम शमी को लेकर गए हैं, भुवनेश्वर को तो हम बहुत पहले ही भूल गए हैं कि वो एग्जिस्ट भी करते थे, उमेश यादव, ईशांत शर्मा जैसा एक्सपीरियंस भी हमारे पास नहीं है, और जो नए गेंदबाज हैं वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे हैं। अब सवाल ये जीते कैसे? क्योंकि 2021 के टूर में जहां पर सीरीज हम ड्रॉ करा रहे थे, वहां पर बुमराह ने हाईएस्ट विकेट निकाले थे। बुमराह हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर थे बॉर्डर गवास्कर में भी 2018-2024 में। अब बुमराह नहीं है, और बिना बुमराह के क्या हमारी हैसियत होगी, ये देखने वाली कहानी होगी, ये परेशान करने वाली कहानी होगी। इंडिया ने पहला टेस्ट मैच गवा दिया। पहला टेस्ट मैच हम जीत सकते थे, मतलब 1948 के बाद उस पिच पर पहली बार इंग्लैंड ने मैच जीता था। 10 कैच हमने ड्रॉप किए थे। अच्छा, ये भी एक बड़ी कहानी है कि गेंदबाजी तो गेंदबाजी, हमारी फील्डिंग भी खतरनाक है। 10 कैच हमने ड्रॉप किए, और इंडिया जब पहला देश बन गई जिसने 5 शतक लगाने के बाद मैच गवाया, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और अब जब बुमराह नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, तो फिर क्या कहानी होगी? क्या बिना बुमराह के आप एग्जिस्ट करते हो? देखो, बुमराह से आपको आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आप तीनों फॉर्मेट में हर जगह गन्ने की तरह उनको नहीं चूस सकते हो। वो आपके प्रीमियम गेंदबाज हैं, जहां पर आपका मैटर बड़ा हो वहां उनका इस्तेमाल कर लो। T20 में जबरदस्त चल जाएगा, वनडे में भी चल जाएगा, लेकिन टेस्ट में 5 टेस्ट मैच अगर आप सोच रहे हो कि उन्हें खिलाओगे तो आप भूल जाओ। 5 टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाएंगे, और बिना बुमराह के इस बॉलिंग लाइनअप को देखकर परेशान होना बनता है। स्टैट देख लो आप, बुमराह ने 24 ओवर में 83 रन देकर 5 विकेट निकाले थे। सिराज 27 ओवर में 122 रन पीटे, पूरे मैच में केवल 2 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा 20 ओवर में 128 रन पीटे, मतलब ये परेशान करने वाले आंकड़े। शार्दुल ठाकुर, उनको गेंदबाजी नहीं करवाते आप। सेकेंड इनिंग देखोगे, बुमराह चलो हटा दो, सिराज 14 ओवर 51 रन, जडेजा 24 ओवर 104 रन,